जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस भी को लगता है कि जैसे मंगलवार आता है, किसी के साथ मंगलवार को जैसे भारी होता है, जैसे भारी मतलब कुछ ना कुछ मतलब गलत हो जाता है मंगलवार वाले दिन, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर भारी है। तो संगत जी, उसके लिए एकमात्र ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो गुरुजी बताते थे कि संगत जी, आपको एक पक्की हुई ईंट खरीदनी है, भट्टे से लेके या किसी भी काउंटर स्टेशन लेके जा सकते हो आप, जो भी बिल्डर का काम करता है। एक ईंट खरीदना और चुपचाप बिना बताए, किसी को भी मत बताना, चुपचाप हनुमान जी के मंदिर में दान दिया ना, क्योंकि पक्की हुई ईंट आपको इतना फल देगी, वो इतना फल देगी कि इससे आपका जो भी ग्रह खराब चल रही है, ग्रह चाल खराब चल रही है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, बहुत बहुत गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं हर चीज़ का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सप्तऋषियों के समझाने था मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना था। सप्तऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा शिथिल रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के शिथिल यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार्थों को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र वधु के साथ लगन में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, तब बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल पर करती ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनीश्वर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु सह्य गंधमादन मंदराचल मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रही हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत बली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा कि महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ है। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है तो रुद्र ने आकर इनके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। वर्मा जी कहते हैं कि नाद उन मेरु आदि पर्वतों की है बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए। गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति को और हिमाचल को भी भोजन कराकर सब स्वयं भोजन किया था। तंत्रज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उसका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उन महर्षियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने, मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना और मेरी पुत्री रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की हैं, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदरपूर्वक देखा और उनसे वस्त्राभूषणों में विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इसे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो।
अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने ये राजकुमारी प्रभा पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि शिव, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा दिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष देवे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तियों से उनका सत्वन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा कि देवदेव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले महेश्वर। हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब इसमें कोई नचय नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु, आप अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का वचन सुनकर लोग चार परायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि महाभाग सप्तऋषि विवाह को तो मैंने कभी देखा ही नहीं सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के इस लौकिक सुवचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला ले, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा ले। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। हेमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पूरी की सजावट था, विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा कि तात महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनीश्वर अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि सभी भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियाँ लेकर वहाँ पहुँचे। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुँचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहाँ भगवान शिव ने उन सब का यथायोग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो कैलाश के शैलराज के पास लौट गए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियाँ बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हित कर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न तथा इनका उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। बड़ी भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुए राजभवन की उस सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगलपूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष से भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रण बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रण बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के विवासभूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों महारत्नों को यत्नपूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुरुषों के साथ हिमालय के घर गए।
मंद्राचल, अस्ताचल, उदाचल और मल्या दुर्दुर निषद गद माहन करवीर महेंद्र पारियातर करोंच पुरुषोत्तम शैल नील त्रिकुट चित्रकूट वेंकट श्रीशैल गोकामुख नारद विंध्य कालंजर कैलाश था अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुरुषों के साथ स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट श्यामगिरी ले वहाँ उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में वहाँ जहाँ जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिव और शिवा का विवाह है यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियाँ दिव्य नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा, धन श्रेष्ठ रीता भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। दबजा पताकाएँ फहरा रही थी। बंधनवारों से उनकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तन वहाँ से सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभाव से पूरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथायोग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक उपयुक्त सामग्री लेकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दस्तावेज पर केले और मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्य से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर चंद बंधन वारे बनवाए। उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उसके सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से सब आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षे यह मंडप कई योजन विस्तृत था और अनेक शुभ लक्षणों से युक्त था। नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी हुई थी परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे इस मंडप की मनोहरता बढ़ गई है। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की न्यायाली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे। अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की सथल भूमि जल से पराजित हो रही थी। अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि उसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सारसों की पंक्तियाँ, कहीं बनावटी मोर थे तो जो अपनी सुंदरता से सबको मन मोह रहे थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियाँ प्रपुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उस विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथ से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो रक्षित सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए थे जो असली हाथियों के समान प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। मुनि प्रसन्नचित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने वाले ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल और कांति से सुशोभित था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति ठीक वैसा ही वह भी था। वह कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवतः श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषण से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल था। संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए जो ठीक उसी लोकपालों और द्वार
देवताओं से मिलते जुलते थे। उसी तरह भृगु आदि समस्त उपधान ऋषि, अन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था। उनका स्वरूप साक्षात श्रीहरि के समान ही आश्चर्यजनक था। राजा नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा जी की प्रतिमा वहाँ बनवाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त, महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान किया गया से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का ही भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों की रचना की। इस तरह उन्होंने मुझ स्वयं ब्रह्मा के निवास के लिए एक क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए ही एक क्षण भर में दूसरे दिव्य बैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्य से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनवाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र गृहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में उन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त शिव लोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। दिव्य, परम उज्ज्वल, महान प्रभा पुंज से उद्भाषित उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार वह सारा अलौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि हिमालय का सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुना, अब और क्या सुनना चाहते हो।